दोस्तों, बच्चों को अक्सर एक्साइटिंग चीज़ें बहुत पसंद होती है टिफ़िन में, सिंपल चीज़ें वो खाना पसंद नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएँ और वापस आकर आपकी बहुत तारीफ़ करें कि मम्मी आज तो खाना बहुत अच्छा था, मैंने पूरा फिनिश किया, तो आप हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर देखें और ट्राई करें। बच्चे खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बच्चों के स्कूल के टिफ़िन बॉक्स की रेसिपीज़ बताएंगे। 2 रेसिपीज़ बताएंगे आपको आसान वाली। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्रीमी चीज़ी मैक्रोनी। उसके लिए एक वोक में हमने 1 टीस्पून मक्खन ले लिया है। बटर गर्म होने के बाद 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन मिलाएंगे। 10 सेकंड हमने लहसुन को सौटे किया। प्याज डाल देंगे एक छोटा, 1 छोटी हरी मिर्च, आधा शिमला मिर्च छोटा कट करके। फ्लेम को मीडियम रख के ये सारी चीज़ों को बस चलाते हुए 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट के बाद दूध डालेंगे। आधे कप से थोड़ा ज़्यादा दूध यूज़ किया है हमने, तकरीबन 150 ml दूध। फ्लेम को हमने अभी लो रखा है। नमक डालेंगे ½ टीस्पून के आसपास, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स, ये जगह पे ऑरिगेनो यूज़ किया जा सकता है, बस 1/4 टीस्पून से भी कम, थोड़े चिली फ्लेक्स। ये अब आपके ऊपर डिपेंड होता है, जितना तीखा बच्चे खाते हैं वो हिसाब से मिर्चियों को एडजस्ट करें। अच्छी तरह से उबाल आने देंगे और जब इसमें बॉईल आ जाएगा हम एक चीज़ का क्यूब लेंगे, इसे ग्रेट कर लेंगे। ये प्रोसेस चीज़ है। आपके पास स्लाइस चीज़ अगर है या क्रीम चीज़ है वो भी आप डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। और अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। फ्लेम को हमने हाई रखा है, इसे बॉईल होने देंगे 2 से 3 मिनट, तब तक जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। 2 मिनट तक हमने बॉईल किया दूध को। हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे। हमने आधा कप भरकर मैक्रोनी लिया था, बॉईल करने के पहले आधा कप, और फिर उसे बॉईल कर लिया है थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून तेल डालकर। ये प्रोसेस आप रात में कर सकते हैं। बॉईल करके इस पर थोड़ा ऑयल ड्रिजल करें और बाद में इसे फ्रिज में रख दें एयर टाइट कंटेनर में, तो सुबह आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बस फटाफट से प्याज और कैप्सिकम को सौटे किया और उसमें मैक्रोनी डाल दिया, तो बहुत ही क्रीमी और चीज़ी मैक्रोनी बनकर तैयार होती है। और मैक्रोनी को जब बॉईल करें पूरी तरह से 100% ना करें, 90% तक करें, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं हम दूध के साथ भी इसे 2 मिनट पकाएंगे तो ये पूरी तरह से पक जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा पका लिया है तो ये चिपचिपी हो जाएगी और टूटने लगेगी। मैक्रोनी डालकर 2 से 3 मिनट पकाएंगे तब तक जब तक इसका सॉस कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका सॉस पक गया है, ये रेडी है। फ्लेम को बंद करेंगे और फटाफट से टिफ़िन भरेंगे। तो देखा आपने कैसे हो गई ये रेसिपी फटाफट से तैयार। तो अब दूसरी रेसिपी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि वो भी हो जाएगी फटाफट से तैयार। हम आज बनाएंगे आलू मटर पुलाव। 2 टेबलस्पून ऑयल को हमने गरम किया, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे, 1 सूखी लाल मिर्च। 10 सेकंड के बाद एक प्याज मीडियम साइज़ का। प्याज थोड़ी थोड़ी गोल्डन होने लगेगी, अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे 1 टीस्पून भरकर। 1 हरी मिर्च छोटा छोटा कट किया। 2 मिनट तक भून लेंगे चलाते हुए। फ्लेम को मीडियम रखा है हमने। अदरक लहसुन भुना जाने के बाद हम इसमें टमाटर मिलाएंगे। 1 छोटा टमाटर इस तरह से कट किया हमने। 1 टीस्पून नमक। चलाते हुए 1 मिनट पकाएंगे। फिर हम इसमें आलू और मटर डालेंगे। 2 छोटे आलू लिए हमने और तकरीबन 1/4 कप मटर ले लिया है। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। 2 से 3 मिनट चलाते हुए भून लेना है हमें सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर। मसालों को अच्छी तरह से हमने भून लिया है। थोड़ा पानी मिलाएंगे 2 टेबलस्पून के आसपास। कवर करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे। आलू गल गए हैं 50% तक। हम इसमें अब चावल मिलाएंगे। पहले पानी डालेंगे, 1 कप पानी डाल दिया हमने। पानी में एक हल्का सा उबाल आने देंगे। चावल डालने के पहले पानी को थोड़ा बॉईल होने दें। फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। ये आधे कप से थोड़े ज़्यादा चावल है। अगर वज़न से देखें तो तकरीबन 150 ग्राम। एक बार मिला लिया है, फ्लेम को हाई रखा है।
थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा हमने पहले भी डाला था, अभी भी थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने इसमें चावल ऐड किया है। हरा धनिया थोड़ा, 1 टेबलस्पून के आसपास दही मिलाएंगे जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा पुलाव का, और इस तरह से चलाएंगे मिलाते ही। गरम मसाला पाउडर 1 पिंच, 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर इसे पकने देंगे। ये बहुत ही डिलीशियस और फ्लेवरफुल आलू मटर पुलाव है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को आलू और मटर ये 2 सब्जियां ज़्यादा पसंद होती हैं। अच्छी तरह से हमने बॉईल करने के बाद फ्लेम को लो किया है, इसे दम पर रखेंगे, 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर।